कैसे हैं आप? अच्छा, आज जो है वो हम यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर की रीफिलिंग करवा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हसीन हबीब की गाड़ी आई हुई है। ये इनकी मोबाइल सर्विस है। मोबाइल सर्विस के बेनिफिट क्या होते हैं? आपकी आंखों के सामने काम हो रहा होता है, आपको पता होता है कि पाउडर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, और इसका जितनी भी ऑपरेशन है वो आपकी आंखों के सामने होता है। इस वजह से हमारे साथ राहत साहब मौजूद हैं, ये हमें बताएंगे भी। जी राहत भाई बताइएगा, ये कैसे टोटल प्रोसीजर होता है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं सर? इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले ये जो फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है इसको हम एम्प्टी करते हैं। एम्प्टी कैसे करते हैं? एक तो सक्शन मशीन होती है, वो हमारी दूसरी मोबाइल यूनिट में लगी हुई है, ठीक है। वो पाइप इसके अंदर डालते हैं, जितना भी ख़राब पाउडर होता है वो हम बाहर निकाल देते हैं। फिर इसका वेट होता है एम्प्टी का, वो वेट मशीन वो अंदर पड़ी हुई है हमारे, ठीक है, मोबाइल यूनिट के अंदर। तो इसका वेट होता है, ठीक है। इसका जो नॉर्मल वेट होता है 2.5 किलो होता है। तो इसके अंदर फिर 6 kg या 4 kg हम पाउडर ऐड करते हैं। 4 kg का सिलेंडर होता है, उसमें 4 kg ऐड होता है। जो 6 kg का होता है उसमें 6 kg ऐड होता है। 6 kg का सिलेंडर, उसका वेट बन जाता है 8.30, 40, 45, 50, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम इसको, ये सक्शन पाइप होता है, इसको हम साफ़ करते हैं। ये देखें, इसको हम साफ़ करते हैं। कोई भी अगर पाउडर इसमें जमा होगा तो वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये हम, इसकी वॉशर्स होती हैं 2, ये हम चेंज करते हैं, ये रबड़ की, ठीक है सर। ये हम चेंज करते हैं, नई लगाते हैं, पुरानी फेंक देते हैं। और ये गेज क्यों होती है? गेज भी बताइए। जी, गेज, इससे ये प्रेशर मेंटेन रहता है। प्रेशर चेक करते हैं हम कि अगर ग्रीन पे होगी तो आपका सिलेंडर ओके है, अगर रेड पे आ जाएगी तो इसका मतलब है डेड है। हमेशा आपने जब भी चेक करना है तो आपकी ये गेज जो है, ये सुई थोड़ी सी नज़र आ रही होगी छोटी सी आपको, ये ग्रीन पे होती है। तो ये जब रेड पे होगी तो ये आपका सिलेंडर डेड होगा, ग्रीन पे होगी तो फिल होगी। ग्रीन पे होगी तो फिल होगी। तो अच्छा, कौन कौन से इसमें पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं? इसकी बॉडी कैसे चेक कर सकते हैं हम? वो भी थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी, बॉडी ये है कि हम जब इसको प्रेशर दे के हम रखते हैं साइड पे, तो ये देखें हमने ये पानी ड्रम में डाला हुआ है। ये दिखाइएगा, ठीक डिप है। टेस्ट करते हैं। डिप टेस्ट कैसे होता है वो बताइएगा। डिप टेस्ट ये है कि इसमें हम प्रेशर देंगे नाइट्रोजन का, ठीक है। इसमें प्रेशर देते हैं, इनका कहना है कि नाइट्रोजन गैस होती है उसका प्रेशर दे देते हैं। उसके बाद डिप टेस्ट होता है। डिप टेस्ट आपको जो है वो करके भी दिखाएंगे। ये सिलेंडर पड़ा हुआ है नाइट्रोजन का, ठीक है। ये भाई अंदर काम कर रहे हैं सारा अपना, ठीक है। और ये अंदर सारा सिस्टम लगा हुआ है, वो देखें ऊपर रेगुलेटर भी लगे हुए हैं, नाइट्रोजन के सिलेंडर भी हैं। तो जब हम इनको प्रेशर देते हैं उसके बाद फिर हम इसको दोबारा ले आते हैं डिप टेस्ट के प्रोसीजर में। जी, तो डिप टेस्ट दिखाइएगा किस तरह। तो हम ये पानी के अंदर जब इसको डिप करते हैं ना, तो ये सारा 1 by 1 इसको मूव करते हैं। इसकी फिर ये जहाँ से प्रेशर दिया होता है, हम ये यहाँ पे पानी ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे तो बबल आएंगे तो इसका मतलब है कि आपका सिलेंडर लीक है। अगर नहीं आएंगे तो हमारी तरफ से ये तसल्ली पूरी होती है कि ये ओके है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, हमें बताया है कि जब भी अगर हमारी बॉडी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर बबल्स आते हैं पानी में रख के, तो इसका मतलब है बॉडी में फॉल्ट है, बॉडी लीकेज है, तो हमें इसके लिए रिप्लेस करवाना चाहिए। और इसमें कौन कौन से पार्ट डैमेज हो सकते हैं? इसमें ज़्यादातर तो बॉडी आपकी डैमेज हो सकती है, लीक हो सकती है, उसके बाद वाल आ जाते हैं। अगर आपका वाल ख़राब है तो वाल चेंज होगा। इसके अलावा गेजेस ख़राब होती हैं, गेज चेंज होती है, बस। इसके अलावा अदरवाइज़ और कुछ नहीं है। और ये ऑल पर्पज़ होता है, ये ड्राई केमिकल पाउडर ऑल पर्पज़ है, ऑल टाइप के लिए, हर किस्म की आग के लिए। इसको हम बोलते हैं जनरल पर्पज़, ठीक है। एक CO2 होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी गैस के लिए होता है। और इसके अलावा माउंटेन ट्रॉली भी पड़ी हुई है आपके सामने, ये 50 kg की ट्रॉली है, जी DCP, दिखाइएगा। ठीक है। ये देखें, इसमें भी हर चीज़, गेज भी है, वॉल भी है, डिस्चार्ज पाइप है, ठीक है। तो इसके अलावा CO2 की बड़ी ट्रॉली होती हैं, वाटर टाइप की होती हैं, ठीक है। ये CO2 सिलेंडर है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी पे हम अप्लाई करते हैं। तो जब कोई हादसा हो जाए, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाए, गैस कौन सी होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये 5 kg का CO2,
ठीक है। इससे बड़ी ट्रॉली 25 kg, उससे बड़ी 50 kg की होती है। थैंक यू। और इसका जो है वो आपने ये आपके कंपनी आइडिया कैसे आया कि मोबाइल सर्विस दी जाए, डोर स्टेप पे दिया जाए, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? क्योंकि आप माशाल्लाह से जो है वो पाकिस्तान में सबसे टॉप पे हैं। इनका सबसे बड़ा हसीन हबीब का प्रोजेक्ट है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स को सबसे ज़्यादा और बल्क लेवल पे ये डील करते हैं, तो ये बताइएगा हमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा माशाल्लाह से 65 ईयर से माशाल्लाह से हमारा पूरे पाकिस्तान में सेटअप है, और सबसे पुराना सेटअप है माशाल्लाह से। बहुत बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हसीन हबीब कॉरपोरेशन, हमारा एक नाम है, क्वालिटी है, ठीक है। इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते। दूसरा ये है कि मोबाइल मेंटेनेंस वर्कशॉप हमने इसलिए बनाई है कि लोग जब हमारी फैक्ट्री में आते थे फायर एक्सटिंग्विशर लेकर, और वो अपना कीमती वक्त ज़ाया करके आते थे। कैसे? जब वो फैक्ट्री में उनके सिलेंडर एक्सपायर हो जाते थे, वहाँ पे वो लोड करते थे, वो किस तरीके से भी बड़ी बड़ी दूर से लोग आते थे, और वो हमारी फैक्ट्री में जब आते थे तो उनको टाइम भी लगता था, फिर आने जाने की डिस्टर्बेंस जो भी है व्हाटएवर। तो हमारे ओनर ने ये फिर सोचा कि हम एक मोबाइल मेंटेनेंस वर्कशॉप मतलब लॉन्च करते हैं। वो आपका कीमती वक्त ज़ाया होने से ये बचाएगा कि आपके डोर स्टेप पे ही आपके जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं ऑन द स्पॉट आपके सामने, तो हम रिफ़िल करते हैं। इससे आपका कीमती वक्त ज़ाया होने से बच जाता है, और इसलिए क्लाइंट भी सेटिस्फाइड हो जाता है कि हमारा काम अच्छा हुआ है माशाल्लाह से। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच साहब। राज साहब का कहना था कि यहाँ पे जितना भी मोबाइल सर्विस हम इसी वजह से प्रोवाइड करते हैं क्योंकि क्लाइंट हमारा सेटिस्फाइड होता है। हमने भी इसी वजह से यहाँ पे मूव किया है। पहले जो है वो हमारी रीफिलिंग जितनी भी होती थी वो यहाँ से ले जाते थे फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बाद जो है वो काफ़ी इसमें टाइम गेनिंग भी है। जब यहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर जाने हैं उसमें 1 वीक लग जाता है। आपको पता है सेफ्टी इक्विपमेंट्स का जितना भी काम होता है इसमें एमरजेंसी में यूज़ होता है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपको पता है सेफ्टी डील करती है एमरजेंसी में, तो हमारी अगर रीफिलिंग एमरजेंसी में हो रही है, हमारी आंखों के सामने हो रही है, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। इस वजह से हमने जो है वो इनकी तरफ मूव किया है। ये क्वालिटी भी देते हैं, हम जब अप्लाई करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर हमें रिज़ल्ट भी 100% मिलता है। हम आपकी आंखों के सामने देखें, बाकी वेंडर ये हैं कि अगर वो ले जाते हैं वो जस्ट नाइट्रोजन का प्रेशर दे देते हैं, पाउडर चेंज नहीं करते। सबसे बड़ी बात, अगर हम फुल पे करते हैं तो हम पाउडर भी चेंज करवाते हैं, पाउडर क्वालिटी वाला डलवाते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन का प्रेशर देते हैं, उससे क्वालिटी मेंटेन होती है। क्योंकि आपको पता है सेफ्टी इक्विपमेंट जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं, अगर हम थोड़ा सा भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लें तो जब इमरजेंसी की सूरत में काम ना आए तो इनका फ़ायदा नहीं है। इस वजह से ये बहुत बेस्ट रीफिलिंग है और ये बहुत यूनिक आइडिया है। मैं भी जो है वो रिकमेंड भी करूँगा आपको। और थोड़ा सा ये किन चीज़ों को डील करते हैं, और भी सामान जो है वो सेफ्टी का इनसे लिया जा सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी गाड़ी जो है वो फायर ट्रक्स ये बनाते हैं। जितने भी रेस्क्यू 1112 के गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के फायर ट्रक वो अल्हम्दुलिल्लाह हसीन हबीब कॉरपोरेशन ने ही बनाए हुए हैं। इसमें फायर ट्रक आ जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर, रिफिलिंग, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर सप्रेशन सिस्टम, ठीक है। अदरवाइज़ ऑन डिमांड, ऑन रिक्वायरमेंट, ऑन एनी इंक्वायरी वो हम डील करते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, ये हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है। ये 24 आवर एक्टिव रहता है, और कोई भी 24 आवर में इंसिडेंट होता है तो हम फ़ौरन क्विक सर्विस करते हैं माशाल्लाह से। राज भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो ये मैंने आपको टोटल जो है वो बताया है कि ये प्रोसीजर कैसे होता है, काम कैसे होता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमें कर भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।